Hello everyone. Yesterday we read about the services which are given by wholesaler toward producer, and today we will cover services given by wholesaler towards retailer and towards society. So let's start with services towards retailers. First is easy supply of goods. रिटेलर को स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काम होलसेलर कर देता है, ना ही उसे बल्क में गुड्स खरीदने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से रिटेलर को बहुत इजीली गुड्स की सप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल हेल्प। होलसेलर प्रोड्यूसर को भी हेल्प करता है और रिटेलर को भी हेल्प करता है। रिटेलर को कैसे हेल्प करता है? रिटेलर को क्रेडिट पर गुड्स सेल करके फाइनेंशियली हेल्प करता है, जिससे रिटेलर बाद में जब गुड्स उसके सेल हो जाए तब प्राइजेस पे कर सके। थर्ड इज़ कंसल्टेंसी सर्विसेज। होलसेलर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट कई तरीके के प्रोड्यूसर से होता है और साथ ही साथ वो एक नहीं बहुत सारे रिटेलर्स के टच में होते हैं। तो इस तरीके से एक रिटेलर अपने होलसेलर से उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट गेन कर सकता है। फोर्थ इज़ रीज़नेबल प्राइस। प्राइसेस जो है डिमांड और सप्लाई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, राइट। और होलसेलर इसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं, बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे? होलसेलर उतना ही गुड्स का सप्लाई करता है जिससे प्राइसेस स्टेबल रहे, ना तो प्राइसेस ज़्यादा हाई हो ना प्राइसेस ज़्यादा लो हो। जिससे प्राइसेस स्टेबल होंगे तो रीज़नेबल भी रहेंगे, इससे रिटेलर को भी लॉस नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का वर्क होलसेलर ही कर देता है, तो ऑब्वियसली इससे प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट था और रिटेलर को भी बेनिफिट है। रिटेलर को इसलिए बेनिफिट है, सेल ज़्यादा होगी तो पर यूनिट प्रॉफिट रिटेलर का भी इंक्रीज़ होगा। सिक्स पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। होलसेलर प्रोड्यूसर के टच में होता है, अलग अलग तरीके के गुड्स खरीदता है और इस तरीके से रिटेलर को भी नए नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सेवन्थ पॉइंट इज़ पैकिंग फैसिलिटीज़। ये होलसेलर का एक बहुत बड़ा टास्क है कि प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदने के बाद पैकेजिंग का वर्क या ग्रेडिंग का वर्क। व्हेन वी से ग्रेडिंग देन इट मीन्स कि क्वालिटी वाइज ग्रेड करना। ये यूजुअली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होता है, जब हम क्वालिटी वाइज ग्रेड्स देते हैं फ्रूट्स, वेजीज या सीड्स को, तो रिटेलर को इन सब ट्रबल्स में नहीं पड़ना पड़ता। नेक्स्ट इज सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी। फर्स्ट सर्विस विच अ होलसेलर डू फॉर सोसाइटी इज़ कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब है मार्केट के प्राइजेज़ में चेंज होना। बार बार प्राइजेस चेंज होता है तो इससे कंज्यूमर बहुत परेशान होता है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती है। एक तरफ प्राइस कंटिन्यूसली स्टेबल रहे तो वो बेनिफिशियल रहेगा सोसाइटी के लिए भी। होलसेलर क्योंकि गोडाउन में स्टॉक रखता है अपने, अकॉर्डिंग टू डिमांड वो सप्लाई करता है, जिससे ना ज़्यादा सप्लाई हो और प्राइसेस स्टेबल रहे। सेकेंड पॉइंट इज़ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। देखो, कंज्यूमर को, हम लोगों को कितनी आसानी से रिटेलर से गुड्स मिल जाते हैं, और ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि रिटेलर्स को भी बहुत आसानी से होलसेलर से गुड्स मिल पाते हैं, राइट। तो होलसेलर एक तरह से अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही तो ईजिली गुड्स अवेलेबल करवा रहा है, राइट। थर्ड पॉइंट इज़ सिलेक्शन फैसिलिटी। होलसेलर कई सारे प्रोड्यूसर से गुड्स लेता है। हाँ, वो डील तो बहुत कम गुड्स में करता है, वो अपने पास कम टाइप ऑफ गुड्स रखता है, बट स्टिल वो कई प्रोड्यूसर्स के कांटेक्ट में होता है और सारे गुड्स को एक प्लेस पर ले आता है, जिससे रिटेलर को भी हेल्प मिलती है कि वो चॉइसेस कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के पास भी वैरायटी होती है। फोर्थ पॉइंट इज़ बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो, एडवर्टाइजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ना अवेयरनेस भी है। कई सारी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती है जिनकी नॉलेज ही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आती है। हम भी एज अ कंज्यूमर कितनी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस, कितनी चीज़ों के बारे में टीवी से ऐड देखकर समझते हैं, राइट। तो ये अल्टीमेटली सोसाइटी को ही बेनिफिट दे रहे हैं। फिफ्थ इज़ रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स। कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कि वो चाहते हो कि स्मॉल साइज़ में गुड्स अवेलेबल हो, कई बार ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदा जाती, कोई ऐसी टाइप ऑफ गुड्स होती है, तो वो कंप्लेंट्स रिटेलर को बताते हैं, रिटेलर होलसेलर को बताता है और होलसेलर ये इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूसर को पास करता है। सिक्स्थ वन इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर बल्क में ख़रीदता है, जिससे प्रोड्यूसर को एक ऑप्शन मिलता है कि वो बल्क में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस भी करता है। जब वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है तो रॉ मटेरियल भी लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदेगा, मशीन्स भी फुल्ली यूटिलाइज्ड हो पाएंगी, तो इससे पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसे एक एग्जांपल ले, अगर हम
जैसे अगर हम लक्स सोप की बात करें, वो इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है, और सपोज़ करो अगर आज आप एक सोप की फैक्ट्री बना लो, इस्टेब्लिश कर लो, तो क्या आपको लगता है कि आप उस प्राइस को बीट कर सकते हो? नेवर। लक्स इतना अच्छे से परफॉर्म इसलिए कर पाता है क्योंकि वो बहुत बल्क में रॉ मटेरियल ख़रीदता है, फुल्ली एफिशिएंटली वर्क करता है। कई सारे एडवांटेजेस होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के, जो पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो रिड्यूस करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट होलसेल ट्रेड। नाउ वी विल रीड अबाउट रिटेल ट्रेड। वैसे तो अब समझ आ ही गया होगा लगभग कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, बट स्टिल लुक एट द टूल की 3. It refers to that type of trade under which goods or services are bought in large quantities from a wholesaler and sold to the ultimate consumer in small lots. यहाँ आप ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि हमने तो कहा था कि वो स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदता है। डेफिनेटली होलसेलर से वैसे तो स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदता है, बट अगर हम एज अ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटेलर वो पर्सन है जो होलसेलर से तो लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद रहा है ना, बट कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में दे रहा है. But it's your wish, you can skip that word large quantity. You can say it referred to that type of trade under which goods or services are bought from a wholesaler and sold to the ultimate consumers in small lots, छोटे छोटे टुकड़ों में. If we say in the words of Cundiff and Still, retailing consists of those activities involved in selling directly to ultimate consumers. Which means retailing वो activities हैं जो directly consumer, ultimately मतलब finally consumers तक डायरेक्टली सेल करने का जो काम करते हैं. रिटेलर डायरेक्टली सेल करते हैं ना, बीच में कोई मीडिएटर तो यूज़ नहीं करते. टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट रिटेल ट्रेड, लेट्स रीड फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. फर्स्ट फीचर इज़ द रिटेल ट्रेड इज़ द लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडलमैन. ट्रेड मिडलमैन की लास्ट लिंक होता है क्योंकि पहले होलसेल आता है फिर रिटेलर आता है. ही डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स, कई सारे गुड्स रखता है, वेराइटी ऑफ गुड्स होते हैं, होलसेलर से भी ज़्यादा वेराइटी होती है. He purchases goods from the wholesale trader and sells them to consumers. This is what we know from the definition. He purchases comparatively less goods than the wholesale trader. Definitely वो wholesale trader से कम quantity में goods खरीदता है. He sells goods to the consumer in small quantities. 6th point is he need comparatively less capital. सबसे ज़्यादा capital तो wholesaler को चाहिए होती है जनरली. Definitely producer को चाहिए, उसे assets चाहिए होती है, अदर भी बहुत expenses होते हैं, बट रिटेलर को काफ़ी कम कैपिटल चाहिए होती है. ही ऑफन परचेजेज गुड्स बोथ इन कैश एंड ऑन क्रेडिट. 8th पॉइंट इज़ जनरली ही सेल्स गुड टू कंज्यूमर्स इन कैश. वो खुद कैश में भी ख़रीद सकता है, क्रेडिट में भी, बट जनरली कंज्यूमर को कैश में ही सेल करता है. ही जनरली गिव्स हिज शॉप अ प्लीजिंग गेटअप. एक अच्छी लुक देता है एक रिटेलर अपनी शॉप को, उसे एक एडवर्टाइजमेंट की तरह रखता है, समझता है मतलब. 10th ही हैज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स. क्योंकि एक कंज्यूमर रेगुलरली जाता रहता है रिटेलर से तो कॉन्टैक्ट हो जाता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट. 11th इज़ ही हैज़ टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप. डेफिनेटली. नाउ लेट्स रीड डिफरेंसेस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर. फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ नेचर ऑफ ट्रेडर. रिटेलर होलसेलर से ख़रीदता है और फिर सेल करता है कंज्यूमर्स को, जबकि होलसेलर प्रोड्यूसर से ख़रीदता है और उसे रिटेलर को सेल करता है. सेकेंड इज़ लास्ट ट्रांजेक्शन्स. जो कुछ रिटेलर सेल करता है उसे दोबारा नहीं बेचा जाता क्योंकि वो कंज्यूमर को बेचा जाता है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने के लिए ख़रीदता है. बट जो होलसेलर के द्वारा गुड्स सेल किए जाते हैं वो अगेन रीसेल के पर्पज़ से ख़रीदे जाते हैं. थर्ड इज़ वॉल्यूम ऑफ परचेज. रिटेलर यूजुअली इफ़ यू कंपेयर टू होलसेलर दैन वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज़ करता है, बट होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ करता है. फोर्थ इज़ नंबर ऑफ गुड्स. रिटेलर ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स में डील करते हैं, ज़्यादा वेराइटी रखता है, बट होलसेलर फ्यू थिंग्स में डील करता है. स्कोप ऑफ बिजनेस. रिटेलर यूजुअली एक सिंगल प्लेस पर डील करता है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, बट होलसेलर का एरिया वाइड होता है क्योंकि वो कई रिटेलर से डील करते हैं ना, और रिटेलर अलग अलग एरियाज़ पर होते हैं तो उसका स्कोप ज़्यादा वाइड होता है. 6th पॉइंट इज़ सिलेक्शन ऑफ प्लेस. रिटेलर ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर कंज्यूमर इजीली आ सके, बट होलसेलर ऐसी जगह देखता है जहाँ पर ट्रक्स यानी ट्रांसपोर्ट का मीडियम इजीली यूज़ किया जा सके और जहाँ रिटेलर्स इजीली पहुँच सके. 7th इज़ कैपिटल. रिटेलर को कंपैरेटिवली लेस कैपिटल चाहिए होती है, बट होलसेलर को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. 8th इज़ क्रेडिट फैसिलिटी. रिटेलर ज़्यादातर गुड्स कैश में तो सेल करता है और ख़रीदता किस पे है, क्रेडिट में, जबकि होलसेलर प्रोड्यूसर को भी एडवांस पेमेंट देता है और रिटेलर को भी क्रेडिट पर सेल करता है.
चेन ऑफ मिडिलमैन, रिटेलर लास्ट चेन ऑफ मिडिलमैन होती है, और होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का चेन होती है। शॉप डेकोरेशन, रिटेलर शॉप को डेकोरेट करते हैं, उसे एक एडवर्टाइजमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, बट होलसेलर इमैटीरियल, मतलब इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। नीड ऑफ गोडाउन्स, रिटेलर को बहुत हार्डली ज़रूरत होती है, बट होलसेलर को डेफिनेटली ज़रूरत होती है। So that's it for today. I hope you understood today's lecture. As a homework, you have to learn this topic. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.